हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 9th का चैप्टर 13 शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। ओके, और इस चैप्टर को करने से पहले आपको 2D शेप्स एंड 3D शेप्स के बारे में जानना ज़रूरी है। तो 2D शेप्स आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हो, जिसमें स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल इस तरीके की प्लेन फिगर्स आती हैं। पहली शेप है स्क्वायर, जिसमें 4 साइड्स होती हैं और 4 साइड्स सभी इक्वल होती हैं। स्क्वायर का पेरीमीटर एंड एरिया आप प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी कर चुके हो। सो द नेक्स्ट फिगर इज क्यूब, जिसे हिंदी में घन भी बोलते हैं। ये बिल्कुल स्क्वायर की तरह ही दिखाई देता है। अब बात ये आती है कि 2D शेप्स एंड 3D शेप्स में डिफरेंस क्या है। सो 2 डायमेंशनल फिगर्स प्लेन होती है एंड 3 डायमेंशनल फिगर्स सॉलिड होती हैं, जैसे ये मैच बॉक्स एंड दिस बॉल। हम अपनी डेली लाइफ में 3D शेप्स के बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे ये चौक का बॉक्स, ये एक क्यूबॉइड का एग्जाम्पल है। सो द नेक्स्ट फिगर इज रेक्टेंगल। रेक्टेंगल एक प्लेन शेप है जिसमें लेंथ एंड ब्रेथ होती है एंड क्यूबॉइड बिल्कुल रेक्टेंगल की तरह ही दिखाई देता है, बस इसमें हाइट इंक्लूड हो जाती है। इस चैप्टर में हम 3D शेप्स यानी सॉलिड शेप्स का एरिया एंड वॉल्यूम निकालना सीखेंगे। सो नेक्स्ट प्लेन शेप इज ट्रायंगल एंड कोन। कोन इज अ एग्जाम्पल ऑफ 3D शेप। कोन के बारे में डिटेल में हम फॉर्मूलाज में सीखेंगे। एंड दिस इज सर्कल, जिसमें रेडियस एंड डायमीटर होता है। इसके बारे में आप बिल्कुल अच्छे से प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हो। एंड स्पेयर, स्पेयर एक सॉलिड शेप है, जैसे मैंने आपको बॉल शो करी थी, ये एक सॉलिड है। और अगर इसका हम हाफ कर दें, बिल्कुल इक्वल बराबर भागों में बांट दें, तो वो हेमिस्फेयर हो जाएगा। हेमिस्फेयर। उम्मीद है आपको 2 डायमेंशनल शेप्स एंड 3 डायमेंशनल शेप्स के बारे में समझ आ गया होगा। अब हम इनके फॉर्मूलाज को डिस्कस करेंगे। मीन्स सॉलिड शेप का एरिया एंड वॉल्यूम्स क्या होता है, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर में आपको 3 तरीके के एरियाज देखने को मिलेंगे, जो है लेटरल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। सो इन तीनों में डिफरेंस क्या है उसकी बात करते हैं। अगर मैं सीधा सीधा बोलूँ तो लेटरल सरफेस एरिया का मीन है सिर्फ इन 4 साइड्स का एरिया। मीन्स ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा नहीं लेना है, सिर्फ ये 4 साइड्स लेनी है। देखा जाए तो लेटरल सरफेस एरिया एंड कर्व्ड सरफेस एरिया सिमिलर ही होते हैं। इसमें भी हमें सिर्फ ये वाला पोर्शन लेना होता है, ऊपर वाला और नीचे वाला पोर्शन नहीं लेना होता है। सिर्फ ये कर्व्ड यानी गोल हिस्सा हमें लेना होता है कर्व्ड सरफेस एरिया में। एंड टोटल सरफेस एरिया की बात की जाए तो उसमें ऊपर वाला नीचे वाला दोनों पोर्शन भी इंक्लूड हो जाते हैं। और क्यूबॉइड फिगर्स में भी ऊपर नीचे साइड सभी साइड्स का एरिया निकालना होता है। अब शेप की तरफ बढ़ते हैं। पहली शेप है क्यूब। सो क्यूब की खासियत ये होती है कि इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों सेम होती है और इसका एक फेस एक स्क्वायर की तरह दिखाई देता है। और स्क्वायर का एरिया हम पढ़ चुके हैं, जो होता है एरिया साइड मल्टीप्लाई साइड। सो लेटरल सरफेस एरिया में जैसे मैंने बताया कि ऊपर वाला पोर्शन और नीचे वाला पोर्शन नहीं लेना होता है, सिर्फ 4 पोर्शन लेने हैं। तो 4 मल्टीप्लाई
साइड मल्टीप्लाई साइड मीन्स 4s स्क्वायर। और टोटल सरफेस एरिया में हमें सभी 6 फेसेस लेने हैं, इसलिए 6 मल्टीप्लाई s मल्टीप्लाई s, सो 6s स्क्वायर। अब कभी कभी क्वेश्चन में सिर्फ 5 फेसेस का एरिया निकालना होता है, तब क्या फॉर्मूला लगेगा? मीन्स एरिया ऑफ 5 फेस। तो इस कंडीशन में हमें 5 मल्टीप्लाई s करना होता है, 5s स्क्वायर। अब इन तीनों फॉर्मूलाज में से कौन सा फॉर्मूला हमें क्वेश्चन सोल्व करते वक्त लगाना है वो हमें क्वेश्चंस देखने के बाद ही पता चलेगा। नाउ नेक्स्ट फिगर इज क्यूबॉइड। जैसे क्यूब में तीनों डायमेंशंस इक्वल थी, इसमें 3 अलग अलग डायमेंशंस होती हैं। एक होती है लेंथ, ये है हाइट यानी h, एंड दिस इज ब्रेथ यानी b। अब डिस्कस करते हैं इसके लेटरल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया के फॉर्मूलाज। सो फर्स्टली लेटरल सरफेस एरिया, इसका फॉर्मूला है 2 मल्टीप्लाई h ब्रैकेट l प्लस b। ओके, एंड नाउ टोटल सरफेस एरिया इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट lb प्लस bh प्लस hl। अब कभी कभी क्वेश्चन में ओपन क्यूबॉइड का एरिया पूछा जाता है। इस केस में हमें क्या करना होता है, एक ऊपर वाला पोर्शन नहीं लेना होता है, बाकी साइड के चारों पोर्शन और एक नीचे का पोर्शन लेना होता है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, वो कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। इस साइड के चारों पोर्शन यानी लेटरल सरफेस एरिया लेना है और एक नीचे वाला सरफेस। सो उसके लिए हम इसमें लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे 2h l प्लस b, और साथ में एक नीचे वाला सरफेस यानी ये वाला, इसमें लेंथ और ब्रेथ ये दोनों आएंगी, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, l मल्टीप्लाई b, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है। सो इसमें l इंटू b और इंक्लूड हो जाएगा। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एन ओपन क्यूबॉइड। अब बात करते हैं वॉल्यूम की। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वॉल्यूम? ये साउंड वाली वॉल्यूम नहीं है। सो वॉल्यूम इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ स्पेस इन अ सर्टेन 3D ऑब्जेक्ट, एंड द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम इज s मल्टीप्लाई s फॉर क्यूब, एंड फॉर क्यूबॉइड इट इज लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। आने वाली वीडियोस में हम सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे। एंड नाउ नेक्स्ट शेप इज सिलेंडर। सिलेंडर में ये इसकी हाइट होती है। सो दिस इज हाइट, और इसमें 2 सर्कल होते हैं जिसमें रेडियस होती है r। अब हम इसके कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, इन सभी के फॉर्मूलाज को डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट इज CSA मीन्स कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसका फॉर्मूला होता है 2 पाई r h। r मीन्स रेडियस, h मीन्स हाइट, एंड पाई की वैल्यू होती है 22/7, और किसी किसी क्वेश्चन में ये 3.14 गिवन होती है, तो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वैल्यू लेनी होती है। अब बात करते हैं इसके टोटल सरफेस एरिया के बारे में, TSA। टोटल सरफेस एरिया में हमें कर्व्ड सरफेस एरिया के साथ इन दोनों सर्कल्स का भी एरिया इंक्लूड करना है। सो फर्स्टली कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 पाई r h प्लस 2 सर्कल्स का एरिया
मीन्स हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था सर्कल का एरिया जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब इसमें सिलेंडर में 2 सर्कल होते हैं, मीन्स 2 पाई आर स्क्वायर। अब इस फॉर्मूला को मिनिमाइज करते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो 2 पाई आर दोनों में कॉमन है, इसे हम बाहर निकाल लेते हैं, अंदर h प्लस r बच जाता है। सो ये छोटा फॉर्मूला बन गया। अब बात करते हैं अगर ओपन सिलेंडर का एरिया पूछा गया हो, मीन्स फिगर कुछ इस तरीके की हो जिसमें सिलेंडर ऊपर से ओपन हो, मीन्स हमें सिर्फ एक सर्कल का एरिया लेना है जो बॉटम में है, ऊपर वाला नहीं लेना है। सो इस सिचुएशन में फॉर्मूला होगा ओपन सिलेंडर एरिया इक्वल्स टू इक्वल्स टू 2 पाई आर एच प्लस एक सर्कल का एरिया मीन्स पाई आर स्क्वायर। अब इसे भी मिनिमाइज करते हैं, पाई आर दोनों में कॉमन है, इसे बाहर ले लेते हैं और 2h प्लस आर अंदर रह जाता है। नाउ वॉल्यूम, सो सिलेंडर की वॉल्यूम का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। नाउ नेक्स्ट शेप इज कोन। कोन में 2 सरफेस होते हैं, एक ऊपर वाला पोर्शन और एक नीचे सर्कुलर पोर्शन। सर्कुलर पोर्शन में r यानी रेडियस होती है, ये हिस्सा हाइट होता है h एंड ये वाला हिस्सा l होता है। सो कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है CSA इक्वल्स टू पाई आर एल। बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है। और अगर इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना होता है, मीन्स इसमें सर्कल भी इंक्लूड हो जाता है, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है पाई आर एल प्लस सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। अगर इस फॉर्मूले को मिनिमाइज करें तो पाई आर दोनों में कॉमन है, इसे निकाल लेते हैं बाहर और एल प्लस आर अंदर। अब कभी कभी क्वेश्चन में कुछ ऐसे केसेस दिए होते हैं जिसमें आपको एल गिवन नहीं होता, तो उस केस में आपको क्या करना है, तब आपको एच और आर की हेल्प लेके एल को फाइंड आउट करना है। अब आपने प्रीवियस क्लासेस में पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पढ़ा होगा, जिसमें ट्रायंगल में अगर एक एंगल 90 डिग्री का होता है तो उसके सामने वाली साइड हाइपोटेनियस, नीचे बेस और परपेंडिकुलर होता है। सो इसमें हम एल, एच और आर लेंगे। सो एल फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरस रूल के अकॉर्डिंग एल निकालेंगे, जो कि होगा एल इक्वल्स टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और इसी तरह अगर हमें एच फाइंड करना होगा तो एच निकालने का फॉर्मूला होगा एच इक्वल्स टू अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एंड आर निकालना होगा तो आर इक्वल्स टू अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। So this video will help you in your exams, and subscribe for more videos, and if you have any query you can contact with me on Instagram. I will share you the link in the description box. So volume equals to 1/3 pi r square h. Now the next shape is sphere. अब इसमें एक ही सरफेस होता है,
इसे हम कर्ड सरफेस एरिया बोले या टोटल सरफेस एरिया बोले, बात एक ही है। सो द फॉर्मूला ऑफ CSA और TSA मीन्स कर्ड सरफेस एरिया इक्वल्स टू 4πr²। R means radius and the value of pi is 22/7 और 3.14। हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ पुट करनी है। अब वॉल्यूम, सो द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम इक्वल्स टू 4/3 πr³। अब लास्ट फिगर है हेमिस्फेयर। इसमें दो सरफेस होते हैं, एक कर्ड सरफेस एरिया और एक टोटल सरफेस एरिया। सो कर्ड सरफेस एरिया यानी CSA का फॉर्मूला होता है, ये बिल्कुल टोटल सरफेस एरिया का आधा होता है, मीन्स 2πr²। अब टोटल सरफेस एरिया में एक सर्कल और इंक्लूड हो जाता है, TSA इक्वल्स टू 2πr² तो इसमें होगा ही, और ऊपर वाला सर्कल यानी ये वाला पोर्शन, ये एरिया और इंक्लूड हो जाएगा। सो द फॉर्मूला ऑफ TSA टोटल सरफेस एरिया इक्वल्स टू 2πr² प्लस πr² मीन्स 3πr²। here 3πr²। अब वॉल्यूम इक्वल्स टू, ये इस फॉर्मूले की हाफ हो जाएगी, 4/3 πr³ मल्टीप्लाई 1/2 मीन्स 2/3 πr³। सो आज की इंट्रोडक्शन वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आने वाले वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये सभी नोट्स टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल है, आप वहाँ से ले सकते हैं। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़। बाय बाय।